हाउस ऑफ द ड्रैगन के इस एपिसोड में 10 साल का लीप दिखाया गया है, जिसमें स्टोरी काफ़ी आगे बढ़ गई है और इन 10 सालों में क्या क्या बदल गया है वो इस एपिसोड में धीरे धीरे पता चल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बदलाव ये हुआ है कि इस एपिसोड में 4 एक्टर्स को चेंज कर दिया गया है, क्योंकि 10 साल के गैप में वो बड़े हो गए हैं। और वो 4 एक्टर्स हैं रायनेरा, लाइनोर, एलिसेंट एंड लियाना। रायनेरा की शादी लास्ट एपिसोड में लाइनोर से हो गई थी और अब इन दोनों के 3 बच्चे हैं, जेसरस यानी जेस, लूसरस यानी ल्यूक और बेबी जॉफ्री। दुनिया की नज़र में ये सारे बच्चे लाइनोर के हैं, लेकिन इनके बायोलॉजिकल फादर हार्विन स्ट्रॉन्ग है। राजा और क्वीन एलिसेंट के 3 बच्चे हैं, एगॉन जो अब काफ़ी बड़ा हो गया है, हेलेना एक बेटी और एमोंड। इसके अलावा डेमन ने लियाना वेलोरियन से शादी कर ली थी और इन दोनों की भी 2 बेटियां हैं, वो ट्विन्स हैं। एक बेला जिसका नाम डेमन के फादर बेलॉन के नाम पर रखा गया है और दूसरी बेटी रियाना जो कि लियाना की माँ रेनिस के नाम पर रखा गया है। एपिसोड की शुरुआत रायनेरा से होती है। वो प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी का टाइम है और वो बिल्कुल अपनी माँ एमा जैसी दिख रही है। एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा फ्लैशबैक में एमा को ही दिखाया जा रहा है। फर्स्ट एपिसोड में एमा ने रायनेरा से कहा था कि एक दिन तुम भी अपने बच्चे पैदा करोगी, लेकिन रायनेरा को हमेशा से शादी करके उत्तराधिकारियों को जन्म तो नहीं देना था, बट पॉलिटिकल अलायंसेस के लिए लाइनोर से शादी भी करती है और सत्ता पर पकड़ मजबूत करने के लिए बच्चों को भी जन्म देती है। रायनेरा अपने तीसरे बच्चे को जन्म देती है। तभी एक दासी खबर लेकर आती है कि क्वीन एलिसेंट अभी बच्चे को देखना चाहती है। रायनेरा इस बात से नाराज दिखती है, लेकिन अपने दर्द को साइड रखकर वो डिसाइड करती है कि वो खुद बच्चे को लेकर क्वीन के पास जाएगी, जबकि वो किसी नौकरानी के हाथ से भी बच्चा भिजवा सकती थी। उसका पति लाइनोर उसकी मदद करता है। रायनेरा ने अभी बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए उसे चलने में काफ़ी परेशानी आ रही है। यहाँ के सीन में लाइनोर के कुछ डायलॉग्स बड़े हार्टफुल से थे, जो पर्सनली मुझे तो अच्छे नहीं लगे। एनीवेज, इन्हीं रास्ते में सर क्रिस्टन कोल मिलते हैं, जो अब रायनेरा के कट्टर वाले दुश्मन बन चुके हैं। लाइनोर और कोल के बीच आई कांटेक्ट होता है। लास्ट एपिसोड में कोल ने लाइनोर के प्यार जोफ्री को जान से मार दिया था। लाइनोर अब रायनेरा के साथ किंग्स लैंडिंग में ही रहता है, इसलिए उसे कोल का सामना लगभग हर रोज ही करना पड़ता है। लाइनोर और रायनेरा ने अपने बच्चे का नाम लाइनोर के बॉयफ्रेंड के नाम पर जॉफ्री रखा है। किंग विसेरिस, जो लास्ट एपिसोड में काफ़ी बीमार लग रहा था, वो काफ़ी स्वस्थ दिख रहा है, लेकिन उसका एक हाथ अब नहीं रहा। हमने देखा था कि उसका बाएं हाथ में एक इन्फेक्शन फैल गया था, शायद इसी वजह से उसका हाथ काट दिया गया होगा। जोफ्री के जन्म से राजा काफ़ी खुश है। उसे लगता है उसका परिवार बड़ा हो रहा है, एक खुशहाल परिवार। लेकिन राजा जिन बच्चों को लाइनोर और रायनेरा का समझ रहा है, उन बच्चों का फिजिकल अपीयरेंस अपने पिता से बिल्कुल मेल नहीं खाता। तीनों बच्चे अपने रियल बायोलॉजिकल फादर सर हार्विन जैसे दिखते हैं। ये बात भी राज्य में एक ओपन सीक्रेट है, बट राजा के डर से कोई मुंह नहीं खोलता। लेकिन एलिसेंट पूरी कोशिश कर रही है इन बच्चों को बास्टेड प्रूफ करने का, और यही कारण है कि वो रायनेरा के बच्चों को तुरंत देखना चाहती थी और ये पक्का करना चाहती थी कि इन बच्चों की शक्ल और बाल अपने पिता से मेल खाते हैं या नहीं। लेकिन जोफ्री के हेयर और स्किन भी अपने रियल फादर हार्विन से ही मेल खाते हैं। रायनेरा के बच्चे बास्टर्ड हैं। अगर ये बात प्रूफ हो जाती है तो रायनेरा के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बास्टर्ड्स को गद्दी पर कोई हक नहीं मिलता है, फिर वो चाहे कितने भी काबिल हों। ऐसा होने से एलिसेंट के बच्चों का गद्दी पर हक पक्का हो जाएगा। रायनेरा हार्विन को जोफ्री से मिलवाती है। यहाँ रायनेरा के दोनों बड़े बेटे और लाइनोर भी मौजूद है। इनके बीच में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक फैमिली की तरह। लाइनोर काफ़ी सपोर्टिव दिख रहा है, जैसा 10 साल पहले लाइनोर और रायनेरा के बीच सेटलमेंट हुआ था। रायनेरा के दोनों बड़े बेटे जोफ्री के लिए एक ड्रैगन एग लेकर आते हैं, जैसा कि टारगेरियंस की प्रथा है। अगले सीन में हम जेसन और ल्यूक को अपने ड्रैगन लेसन के लिए ड्रैगन पिट में जाते हुए देखते हैं। उनके साथ एलिसेंट के बड़े बेटे एगॉन और एमंड भी हैं। यहाँ एक छोटा ड्रैगन है जिसका नाम है वर्मैक्स। ये जेसन का ड्रैगन है। जेसन ड्रैगन को कमांड देता है,
जेसन कहता है डोहाइरस, जिसका मतलब होता है सर्व। वैसे ये कमांड हमने पहले भी गेम ऑफ थ्रोन्स में सुना था, जब जेकन हगार ने इसका प्रयोग किया था। जेसन इसके बाद कहता है ड्रकारस, जिसका मतलब हमें अच्छे से पता है, जिसे ड्रैगन आग उगलता है। वर्मैक्स एक बकरी पर आग उगलता है और फिर उसे खा जाता है। ये सीन काफ़ी मज़ेदार था हमारे लिए, लेकिन इस सीन से हमें ये बात भी रियलाइज़ होता है कि इस जनरेशन के सारे बच्चे के पास एक ड्रैगन है, जो अभी तो उनके लिए फेवरेट पेट की तरह है, लेकिन ये सब वास्तव में एक वेपन की तरह है, जो फ्यूचर में तबाही मचाने के लिए तैयार हो रहे हैं। जेसन के पास है वर्मैक्स, ल्यूक के पास एरिक्स, एगॉन के पास सनफायर, हेलेना के पास ड्रीम फायर, बेला के पास मून डांसर, रायनेरा के पास साइरेक्स, लाइनोर के पास सी स्मोक, डेमन के पास कैराक्सिस, लियाना के पास वेगार, रेनिस के पास मिलिस, एमंड के पास में कुछ भी नहीं। एमंड के पास अपना कोई ड्रैगन नहीं है और बाकी बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। वो सुअर को एमंड के पास ले आते हैं और उसका नाम द पिंक ड्रेड रखते हैं, बलेरियन द ब्लैक ड्रेड के नाम पर। एमंड काफ़ी दुखी हो जाता है और निराश होकर वो ड्रैगन पिट में चला जाता है ताकि किसी ड्रैगन पर अपना क्लेम कर सके। वहाँ उसका सामना एक ह्यूज ड्रैगन से होता है, जो उस पर आग बरसाने ही वाला होता है कि वो डर से वहाँ से भाग जाता है। ये बड़ा सा ड्रैगन शायद ड्रीम फायर था, क्योंकि किंग्स लैंडिंग में वही सबसे पुराना और बड़ा ड्रैगन है फिलहाल। एमंड अपने माँ के पास जाता है और सारी कहानी बताता है कि किस तरह सबने उसका मजाक बनाया। एलिसेंट अपनी बेटी हेलेना के साथ है, जो अपना ज़्यादातर समय कीड़े मकोड़ों के साथ बिताती है और अक्सर कुछ ऐसी बात कहती है जो दूसरों को समझ नहीं आती, इसलिए लोग उसे पागल समझते हैं। जैसे वो कहती है कि मिलीपेट, जो कि उसके हाथ में है, वो अंधा है, और इस एपिसोड का थीम भी ब्लाइंडनेस ही है। जैसे विसेरस ये जानते हुए कि रायनेरा के सारे बच्चों का रियल फादर हार्विन है, फिर भी वो जानबूझकर अंधा बना बैठा हुआ है। हेलेना अपने भाई एमंड के बारे में भी इनडायरेक्टली कुछ कहती है। अभी आगे मैं जो कहने वाली हूँ वो आगे के एपिसोड के लिए एक छोटा सा स्पॉइलर है। वो कहती है कि एमंड को अपनी आंखें क्लोज करनी होगी कुछ पाने के लिए। ये क्रिप्टिक सेंटेंस एलिसेंट और एमंड के समझ में नहीं आती, क्योंकि ये भविष्यवाणी है जो हमें अगले एपिसोड में समझ आ जाएगा। इसका मतलब है हेलेना भी शायद अपने पिता विसेरस की तरह सपने में भविष्य देख सकती है, और ये भी एक इत्तेफाक ही है कि हेलेना के ड्रैगन का नाम ड्रीम फायर है। लेकिन ये सब कुछ एलिसेंट के समझ के बाहर है। उसे लगता है कि उसका एक बेटा ड्रैगन के पीछे ऑब्सेस्ड है और बेटी बग्स के पीछे। इसके बाद एलिसेंट विसेरस के पास रायनेरा के बच्चों की शिकायत लगाने जाती है, लेकिन वो ये बात छिपा लेती है कि उसका खुद का बेटा एगॉन भी इन सब में शामिल था। वो भी अपने बच्चों के मामले में अंधी बन जाती है। वो विसेरस को फिर से कन्विंस करने की कोशिश करती है कि जेस और ल्यूक और जोफ्री हार्विन और रायनेरा के बच्चे हैं, क्योंकि उनके हेयर ब्लैक हैं। लेकिन विसेरस समझाता है कि ये सब जीन्स का कमाल है। वैसे विसेरस की बात में पॉइंट तो है। लाइनोर की दादी जोसलिन बराथियन के हेयर ब्लैक थे। हो सकता है इन बच्चों के हेयर अपने परदादी की वजह से काले हों, लेकिन सच्चाई तो हमें भी पता है। लेकिन एलिसेंट लगातार अपनी बात पर अड़ी होती है। एलिसेंट के दबाव में विसेरस एक्सेप्ट भी करता है कि हो सकता है इस बात में थोड़ी सच्चाई हो, लेकिन वो समझाता है कि अगर ये सच्चाई दुनिया के सामने आई तो राज्य में तबाही मच जाएगी। जेस और लूक से थ्रोन का क्लेम छीन लिया जाएगा, फैमिली में भी दरार पड़ जाएगी, और इसीलिए विसेरस ने अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। लेकिन एलिसेंट उसकी बातों से शांत नहीं होती है। वो नाराज है, फ्रस्ट्रेटेड है। उसे लगता है रायनेरा ने हमेशा से बेशर्म होकर मनमानी की है। उसके जो मन में आया उसने वही किया। वो एक रूल ब्रेकर थी, जबकि मैं अच्छी बेटी, अच्छी बीवी, अच्छी माँ सब बनी, मर्यादा में रही। फिर भी आज आयरन थ्रोन रायनेरा और उसके बच्चों को मिल रहा है, जबकि सच्चाई क्लियर है, सभी को दिख रहा है। रायनेरा के बच्चे बास्टर्ड हैं। एलिसेंट भगवान में विश्वास रखने वाली औरत है, अपने बूढ़े बीमार हस्बैंड के प्रति लॉयल है, और हार्विन के साथ रायनेरा का रिश्ता एलिसेंट के नज़र में पाप है, और पाप से जन्मे बच्चे उसके नज़र में गद्दी के लायक नहीं हैं। वैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में नेड स्टार्क भी ऐसा ही सोचता है।
सर्सी के बारे में पता चलने पर उसने सर्सी को धमकी भी दी थी। एलिसेंट अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन कोल से शेयर करती है। कोल भी रायनेरा से नफरत करता है। वो कहता है रायनेरा एक स्पाइडर की तरह है जो अपने शिकार का खून चूस कर उसे मार डालती है। रायनेरा ने कोल को रिजेक्ट कर दिया था जिससे वो दुखी था और सुसाइड करने वाला था। उसके साथ जो भी हुआ, कोल उसके लिए रायनेरा को दोष देता है। रायनेरा के लिए इनकी नफरत इन दोनों को क्लोज लेकर आती थी। एलिसेंट अपने बड़े बेटे एगॉन के कमरे में जाती है। वो अपने कमरे की खिड़की पर खड़े होकर अश्लील हरकतें कर रहा था। अपने दोनों भाई बहन की तरह एगॉन भी एक अजीब बच्चा है। एलिसेंट भी इस हरकत पर रिएक्ट नहीं करती है, जैसे ये कोई नई बात नहीं हो। वो एगॉन को सुअर वाले इंसिडेंट के लिए डांट लगाती है। उसका कहना है कि तुम्हें सबके सामने एमॉन्ट को बुली नहीं करना चाहिए था, भले अकेले में तुम जो करो। यहाँ हमें एलिसेंट के परवरिश में जो कमियां हैं वो भी समझ आती है। वो अपने बच्चों के मन में नफरत भर रही है। वो रायनेरा और उसके बच्चों को उनके लिए खतरा बताती है। उसका मानना है कि रायनेरा के लिए तुम एक खतरा हो। आयरन थ्रोन बचाने के लिए वो तुम्हें मार डालेगी। वैसे ये सारी बातें एक टाइम पर ऑटो ने एलिसेंट को समझाई थी। एगॉन, जो अभी इनोसेंट है और राजनीतिक दाव पेच नहीं समझता है, वो कहता है मुझे थ्रोन नहीं चाहिए। लेकिन एलिसेंट का मानना है कि तुम्हें राजा बनना पड़ेगा, तुम्हें पसंद हो या नहीं। एलिसेंट यहाँ जोर जबरदस्ती से एगॉन को पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में घसीट रही है। गेम ऑफ थ्रोन्स में सर्सी ने भी जॉफ्री के साथ ऐसा ही किया था, स्टार्क्स के लिए उसके मन में नफरत भरकर। एलिसेंट के अंदर नेड और सर्सी दोनों के गुण हैं, यानी कि अच्छे गुण और बुरे गुण, और यही इसे एक ग्रे कैरेक्टर बनाता है। सर क्रिस्टन कोल एमॉन्ड और एगॉन को तलवारबाजी की ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन एगॉन का इंटरेस्ट लड़कियों में ज़्यादा है। एगॉन और एमॉन्ड ने अपने माँ की तरह ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं, जबकि जेस और ल्यूक ने टारगेरियंस का कलर ब्लैक और रेड पहना हुआ है। विसेरिस को लगता है कि साथ में ट्रेनिंग करने से सारे बच्चों के बीच दोस्ती बढ़ेगी, लेकिन सर क्रिस्टन कोल इसका उल्टा ही कर रहे हैं। वो उन बच्चों के बीच में खाई खोद रहे हैं। कोल भी पूरी कोशिश करता है कि जेस और ल्यूक की सच्चाई बाहर आ जाए। हार्विन वहां आ जाता है। कोल अपनी भड़काऊ बातों से उसे प्रोवोक करता है। जेस और ल्यूक को बास्टर्ड बुलाता है। हार्विन को उनका पिता बोलता है। हार्विन गुस्से में आकर उसको मारना स्टार्ट कर देता है। कोल कुछ ऐसा ही चाहता था। हार्विन के रिएक्शन से कोल की बात सच प्रूफ हो जाती है। ये न्यूज रायनेरा के पास भी पहुंचती है। धीरे धीरे ये सच्चाई सभी से छिपा पाना मुश्किल होता जा रहा है। रायनेरा अपने सीक्रेट रास्ते का यूज करके कहीं जाती है। ये शायद वही सीक्रेट रास्ता है जो डेमन ने उसे बताया था। रायनेरा हार्विन और उसके पिता की बात सुनती है। लाइनोल हार्विन को समझाता है कि रायनेरा के साथ तुम्हारे जो संबंध है, सबको पता चलने से तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मार दिया जाएगा या फिर राज्य से निकाल दिया जाएगा। इन सब बातों को सुनकर और सारे इंसिडेंट से रायनेरा बहुत स्ट्रेस में है। एक तो पहले से ही डिलीवरी के बाद रिकवरी पीरियड में है, वहीं उसके हस्बैंड लेनोर को किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी करने में बिजी है। स्टेपस्टोन में एक नया युद्ध प्रारंभ हो गया है और लेनोर वहां जाकर युद्ध में भाग लेना चाहता है। पिछली बार उसने युद्ध में भाग लिया था और वो अब फिर से वहां जाना चाहता है। रायनेरा उस पर नाराज होती है कि उसे अपने परिवार की कोई टेंशन नहीं है। रायनेरा उससे कहती है कि वो इस प्रदेश के साथ साथ उसकी भी रानी है, उसे उसका हुक्म मानना पड़ेगा। वो उसे हुक्म देते हुए कहती है कि तुम्हें फैमिली के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। लेनोर को ये सब अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो रायनेरा की बात मान जाता है। इन दोनों का रिलेशन सही तो नहीं चल रहा है, बट दोनों साथ हैं और एक दूसरे को दिया वचन निभा रहे हैं। स्मॉल काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाती है। इस मीटिंग में रायनेरा और एलिसेंट भी मौजूद है। हम नए ग्रैंड मास्टर ऑरविल को देखते हैं, जिनकी नियुक्ति मेलॉस के स्थान पर हुई है क्योंकि मेलॉस की डेथ हो गई है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था ऑरविल ने राजा के इलाज के लिए कुछ नए आइडियाज़ दिए थे, लेकिन मेलॉस ने ऑरविल की बात नहीं मानी थी। लेकिन शायद मेलॉस के डेथ के बाद ऑरविल ने अपने आइडियाज़ पर काम किया और जिसका नतीजा ये है कि राजा अभी बहुत अच्छी हालत में हैं और जीवित भी हैं। लाइनोल स्ट्रॉन्ग अब राजा के न्यू हैंड ऑफ द किंग है। वो
और उनके स्थान पर मास्टर ऑफ लॉज को अपॉइंट किया गया है जिसका नाम है जेस्पर वाइल्ड। टाइलन लैनिस्टर अभी भी मास्टर ऑफ शिप्स हैं। बीसबर्ग मास्टर ऑफ कॉइन्स है। वैसे अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। इस काउंसलिंग में ब्लैक वुड्स और बैरेकन्स के बीच के झगड़े को डिस्कस किया जा रहा है। इन दोनों के बीच सदियों से झगड़ा चलता आ रहा है। पिछले एपिसोड में रायनेरा के स्वयंवर में इसका नज़ारा हमने ऑलरेडी देख लिया है। वैसे ये दोनों हाउसेस हाउस ऑफ टली के बैनरमैन हैं। रायनेरा और एलिसेंट दोनों के इस मैटर को सुलझाने को लेकर डिफरेंट ओपिनियन है, लेकिन रायनेरा को अपनी सिचुएशन पता है कि ऑलरेडी उसकी फैमिली डेंजर में है, इसलिए वो शांति से इस मैटर को सुलझाने की कोशिश करती है। एलिसेंट को खुश करने के लिए वो हेलेना और जेस की शादी का प्रस्ताव रखती है, जिससे हेलेना फ्यूचर की रानी बन जाएगी। साथ ही अमाउंट के लिए ड्रैगन एग्स भी ऑफर करती है, लेकिन बीच में ही रायनेरा के मिल्क लीक होने लगते हैं और एलिसेंट को मौका मिल जाता है पूरी बात डाइवर्ट करने का। वैसे इस प्रपोजल से विसेरिस काफ़ी खुश दिखाई दे रहा है, परंतु एलिसेंट इस ऑफर को मना कर देती है। एलिसेंट अपनी प्यारी इकलौती बेटी की शादी एक बास्टर्ड से कभी नहीं करेगी। वो तो रायनेरा और उसके बच्चों की सच्चाई सामने लाकर अपने बच्चों को थ्रोन पर बैठाना चाहती है। एलिसेंट अपने पति का सेवा और ख्याल रखती है। एज गैप और बीमारियों की वजह से विसेरिस एलिसेंट का दादा जैसा लगता है। वैसे बुक्स के अकॉर्डिंग विसेरिस की उम्र ज़्यादा नहीं है, वो लेट 40s या अर्ली 50s में है, लेकिन अपने बीमारियों के कारण वो ऐसा दिखता है। थोड़ी दिन में लायनोर स्ट्रॉन्ग वहाँ आता है। वो अपना हैंड ऑफ द किंग का पद छोड़ना चाहता है। उसे पता है उसकी फैमिली डेंजर में है। सच्चाई का पता चलने पर हार्विन और उसके बच्चों को मार डाला जाएगा, इसलिए वो किंग्स लैंडिंग छोड़कर दूर चला जाना चाहता है। एलिसेंट उससे पद छोड़ने का कारण पूछती है। वो लायनोर के मुंह से सच्चाई उगलवाना चाहती थी, लेकिन लायनोर कारण बताने से मना कर देता है। कारण ना बता पाने पर राजा उसकी बात नहीं मानता है। अगले सीन में हम एलिसेंट और लैरिस स्ट्रॉन्ग को एक साथ देखते हैं। दोनों डिनर कर रहे हैं। लैरिस स्ट्रॉन्ग एलिसेंट के लिए एक तरह से जासूसी का काम करता है। राज्य में कहाँ क्या चल रहा है सारी खबरें ला कर देता है। वैसे शो में अब तक उसके खबरों के सोर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। सीक्रेट रास्ते, जासूस, जादुई चूहे, कुछ भी हो सकता है। एलिसेंट कहती है काश उसके पिता ऑटो अभी भी हैंड ऑफ द किंग होते तो वो एलिसेंट का सपोर्ट भी करते और उसकी मदद भी करते। वो फिलहाल बिल्कुल अकेली पड़ गई है। ये बात सुनकर लैरिस के दिमाग में कुछ खिचड़ी पकने लगता है। वो एलिसेंट की विश पूरी करने के लिए अपने पिता, जो अभी हैंड ऑफ द किंग है, को मारने का प्लान बनाता है ताकि ऑटो वापस आ सके। वो महल के तहखानों में जाता है जहाँ कैदियों को रखा जाता है। वो कुछ कैदियों से अपना काम करवाने के लिए उन्हें चुनता है। उनके जीभ कटवा देता है ताकि वो बाद में भेद न खोल सके। हार्विन हैरनहॉल के लिए निकलने वाला है, लेकिन जाने से पहले वो अपने बच्चों और गर्लफ्रेंड से विदाई लेने आया है। हार्विन के जाने के बाद जेस रायनेरा से पूछता है कि क्या हार्विन उसके पिता है। रायनेरा उसके बात का डायरेक्ट आंसर तो नहीं देती है। वो कहती है तुम टारगेरियन हो और यही मैटर करता है। वैसे ये दुख की बात है कि राजनीति के इस खेल की वजह से एक बच्चे को अपनी फैमिली के बारे में भी पता नहीं है, जो जानना उसका हक है। और स्पेशली आर मार्टिन के इस दुनिया में जहाँ ब्लड लाइन इतना ज़्यादा मैटर करता है। जेस इतना बड़ा हो गया था कि उसे बास्टर्ड का मतलब पता है और बास्टर्ड्स को पूरे वेस्ट्रॉस में सभी नफरत करते हैं। हार्विन के चले जाने से रायनेरा अकेली हो गई है। उसका सपोर्ट सिस्टम चला गया है। रायनेरा ने भी किंग्स लैंडिंग छोड़ने का निर्णय ले लिया है। उसने एलिसेंट के साथ दोस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मना कर दिया। अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए उसे ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। वो अपने बच्चों के साथ ड्रैगन स्टोन चली जाती है। बच्चों के अलावा लेनोर और उसका बॉयफ्रेंड भी वहां जाता है। लायनोर और हार्विन पहुंचते हैं हैरनहॉल और उनके पीछे पीछे लैरिस के भेजे हुए कैदी भी पहुंचते हैं। इन कैदियों के कपड़ों पर एक फ्लाई का साइन बना हुआ है। ये साइन लैरिस का सिंबल है। वैसे सिंबल को कपड़े पर लगाने का शो में कोई सेंस नहीं बनता,
क्योंकि लैरिस ये सब कुछ छिपाना चाहता था और इसीलिए उसने कैदियों के जुबान तक कटवा दी थी। फिर अपने सिंबल को उन्हीं कैदियों के कपड़े पर लगाकर उन्हें हैरन हॉल भेजना, इसका कोई तुक नहीं बनता। लैरिस के भेजे हुए कैदियों ने हैरन हॉल में आग लगा दी और इस आग में लायनोल और उसका बेटा हार्विन दोनों जलकर मारे जाते हैं। अगर किताबों की बात की जाए तो किताब में इस बात को रहस्य ही रखा गया है कि किसने हैरन हॉल में आग लगाया था। कोई कहता है कि ये आग कॉर्लिस ने लगवाया था क्योंकि उसे लगता था कि हार्विन ने लाइनोर की जगह ले रखी है। कोई कहता है कि ये आग डेमन ने लगवाया था क्योंकि डेमन हार्विन से जलता था। और कोई कहता है कि ये आग विसेरिस ने लगवाई थी क्योंकि विसेरिस जो भी अफवाहें उड़ रही थी उसकी बेटी को लेकर उससे तंग आ चुका था। लेकिन टीवी शो में लैरिस ने हैरन हॉल में आग लगवाई और अपने ही पिता और भाई को मरवा डाला और इसके बाद वो हैरन हॉल का नया लॉर्ड बन गया और उसके साथ साथ ऑटो हाई टावर राजा का नया हैंड ऑफ द किंग, जैसा कि एलिसेंट चाहती थी। लैरिस एलिसेंट को अपनी सारी करतूतें बताता है और ये सब सुनकर एलिसेंट काफ़ी घबरा जाती है क्योंकि उसने लैरिस को कुछ भी करने के लिए नहीं कहा था, बस अपने मन की दबी हुई इच्छा बताई थी। लेकिन लैरिस का मानना है कि मैंने आपकी इच्छा को पूरा किया है और इसके बदले आपको भी मेरे लिए कुछ करना होगा। एक अदृश्य धागे से लैरिस और एलिसेंट बंध चुके हैं। हैरन हॉल का किला जब से बना है तब से उसे श्रापित माना जाता है। वहाँ बसने वाले सारे परिवार किसी न किसी कारण से मारे गए और इसका फ़ायदा मिला लैरिस को। श्रापित हैरन हॉल में जाकर वहाँ मारे जाने की वजह से किसी को भी लैरिस पर शक नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ नैरो सी के उस पार डेमन ने कॉर्लिस की बेटी लीना विलोरियन से शादी कर ली है। हमने पिछले एपिसोड में 10 साल के लीप के पहले देखा था कि लीना विलोरियन की शादी ब्रेवोस के एक सी लॉर्ड के बेटे से तय कर दी गई है। किताबों में इस बात का वर्णन है डेमन ने उस सी लॉर्ड के बेटे को मार डाला था ताकि वो लीना विलोरियन से शादी कर सके। लीना से शादी कर लेने के बाद डेमन और लीना दोनों पूरब की तरफ ट्रैवल करने के लिए निकल पड़ते हैं। वो पूर्व दिशा में पेंटोस, नॉर्वोस, काहर, वोलेंटिस और वलेरिया के भी कुछ पार्ट्स में घूमने गए हुए थे। उन दोनों की 2 बेटियां हैं जो कि जुड़वा हैं। एक का नाम है बेला और दूसरे का नाम है रेना। बेला का नाम डेमन के पिता बेलॉन टारगेरियन के ऊपर रखा गया है और रेना का नाम लीना की माँ रेनिस के ऊपर रखा गया है। लियाना एक बार फिर से प्रेग्नेंट है और ये लोग यानी डेमन एंड लियाना फ़िलहाल पेंटोस में हैं और ये लोग पेंटोस के प्रिंस रेजियो हेराटिस के पास ठहरे हुए हैं। रेजियो डेमन और लियाना से मदद चाहता है। उसे अपने राज्य में डर है ट्रियार्की का। हमने शो में पहले भी ट्रियार्की के बारे में जाना है। डेमन ने पिछले एपिसोड में ट्रियार्की के लीडर क्रैब फीडर को मार गिराया था, लेकिन एक बार फिर से ट्रियार्की मजबूत हो रही है और लोगों के बीच उनका डर बन रहा है। रेजी को लगता है कि ट्रियार्की अब काफ़ी ताकतवर हो चुकी है और वो बहुत जल्द पेंटोस पर अटैक करेगी। इसलिए वो चाहता है कि डेमन और लियाना उनके ही राज्य में रहे ताकि डेमन और लियाना के पास जो ड्रैगन्स है उससे उन्हें सुरक्षा मिल सके। हम जानते हैं कि डेमन के पास में कैरेक्सिस, लियाना के पास में वगार जो अभी फ़िलहाल सबसे बड़ा ड्रैगन है और उसके अलावा उनकी बेटी बेला के पास एक यंग ड्रैगन मून डांसर भी है। पेंटोस में रुकने के बदले रेजियो उन्हें बहुत सारा धन और ज़मीन देने के लिए तैयार है, लेकिन लियाना वहाँ नहीं रुकना चाहती। वो अपने बच्चों को अपने ज़मीन ड्रिफ्ट मार्क पर ही बड़ा करना चाहती है। उसे लगता है कि उसके बच्चों को अपनी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि वो एक रियल विलोरियन है। हमें पता है कि डेमन अपने ही लोगों से, उनसे जुड़े इमोशन से वो भाग रहा है। पेनफुल रिलेशंस जो उसके अपने भाई के साथ, अपनी भतीजी रियाना के साथ रहे हैं, उसके वजह से वो वहाँ फिर से नहीं जाना चाहता है। इसके अलावा राज्य में होने वाले ड्रामा और पॉलिटिक्स से भी वो दूर रहना चाहता है, लेकिन ये सब चाहने के बावजूद भी वो उनसे दूर नहीं रह सकता क्योंकि लियाना कहती है कि
डेमन बिल्कुल बदल चुका है। वो रात में सोता तक नहीं है, वो किताबें पढ़ता रहता है और कहीं बाहर भी नहीं जाता। बेसिकली वो अपने लोगों को मिस करता है। डेमन और लीना की छोटी बेटी रीना, उसके पास भी कोई ड्रैगन नहीं है। उसके पास एक ड्रैगन एग तो है, लेकिन वो अभी तक हैच नहीं हुआ है। उसकी अपनी सगी बहन के पास एक यंग ड्रैगन मून डांसर है। इस वजह से वो काफ़ी अकेला और लेफ्ट आउट सा महसूस करती है। उसकी स्थिति कुछ कुछ एमोंड की तरह ही है। उसकी माँ लीना उसे समझाती है, ये ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे पास अभी ड्रैगन नहीं है तो कभी भी नहीं होगा। मुझे भी ड्रैगन अपने लाइफ में बहुत बाद में मिला था, इसलिए तुम्हें पॉजिटिव रहना चाहिए और उस समय का इंतज़ार करना चाहिए। लीना के डिलीवरी का दिन आ चुका है, लेकिन उसके डिलीवरी में काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। वैद्य डेमन के सामने कुछ कंडीशंस रखते हैं। उनका कहना है कि लीना का मरना तय है। अब या तो बच्चे को लीना के साथ मरने दिया जाए या फिर उसका पेट काट कर बच्चे को निकाल लिया जाए। ये सिचुएशन बिल्कुल एमा की तरह है। वहाँ भी वैद्य ने विसेरिस को कुछ इसी तरह के कंडीशंस रखे थे और विसेरिस ने चूज़ किया था कि एमा का पेट काट कर बच्चे को बाहर निकाला जाए। लेकिन यहाँ लीना कुछ अलग सोचती है। वो चूज़ करती है कि वो कैसे मरेगी। वो बेड पर तड़पते हुए अपनी जान नहीं देना चाहती थी। वो उसी अवस्था में पहुंचती है अपने ड्रैगन वगार के पास और उसे आदेश देती है कि वो लीना को जला दे। पहले तो वगार ऐसा करने से साफ मना कर देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ड्रैगन्स के भी फीलिंग्स हैं, उनमें भी सोचने की क्षमता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें वेगार के फेशियल एक्सप्रेशन से समझ में आता है कि जैसे वो समझ चुका है कि वैसे भी लीना का मरना तय है और वो दर्द में है। उसके दर्द को ख़त्म करने के लिए वो लीना पर आग बरसाता है और लीना की इच्छा पूरी कर देता है। और ये सब होता हुआ डेमन खड़ा देख रहा था। उसके चेहरे पर हम एक दर्द साफ देख सकते हैं। एमा के मरने के बाद विसेरिस ने जो पेन फील किया था, शायद आज डेमन को समझ में आ गया होगा। लीना के मरने के बाद डेमन अब एक सिंगल फादर है, बेला और रीना का। अब आगे के एपिसोड में ही हमें पता चलेगा कि डेमन आगे क्या करता है। क्या वो अपने इमोशंस और अपने लोगों से दूर भागता हुआ पेंटॉस में ही रहेगा या अपनी वाइफ लीना की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अपने बच्चों को किंग्स लैंडिंग या फिर ड्रिफ्ट मार्क लेके जाएगा। फिलहाल ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है और मेरा ये वीडियो भी। आपको ये वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।